आज हम लोग फिर से लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अगले स्टेप्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको जैसा मालूम है कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लावर में दो प्रकार के पार्ट होते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर्स होता है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनीशियम होता है। तो एंथर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एंथर्स के अंदर पाए जाने वाले पॉलन ग्रेन्स मेल सेक्स सेल्स का अध्ययन पीछे कर चुके हैं। उसके बाद आगे अब हम यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में निम्नलिखित भाग यहाँ पर हमारे पाए जाते हैं। तो कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, तो वहाँ पर आज हम आगे चल करके इनको देखते हैं और अध्ययन करते हैं। ठीक है, बड़ा सरल ढंग से इसको यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम यहाँ पर गाइनोसियम भी कहते हैं, इसी को पेस्टल भी कहते हैं, और इसी के अंदर जो ओव्यूल होता है उसको हम कार्पेल भी कहते हैं, और इसको मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। तो सबसे पहले गाइनोसियम और पेस्टल्स में एक स्टिग्मा होती है। स्टिग्मा ऊपर आकार में बाइलोब्ड होती है लगभग। यहाँ पर स्टिग्मा के नीचे एक छड़ के रूप में संरचना या स्टैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वह हमारी स्टाइल कहलाती है, और नीचे का फूला हुआ भाग हमारा जो है वो ओवरी कहलाता है। तो तीनों को मिलाकर के स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिलाकर के ही हम गाइनोसियम्स और पेस्टल्स कहते हैं। अब वास्तव में देखें फल क्या है। फल मेच्योर ओवरी ही हमारा जब परिपक्व हो जाता है या ओवरी मेच्योर हो जाती है तो उसी को हम यहाँ पर फल कहते हैं। अब यहाँ पर ओवरी के जस्ट ओवरी उपस्थित कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए कि ओवरी नीचे की ओर उपस्थित है, पेडाइकल भाग के ऊपर यहाँ पर थैलेमस है, थैलेमस भाग के ऊपर ओवरी लगी हुई है, और थैलेमस से ही कैलेक्स यहाँ पर दोनों साइड पर लगे हुए दिखाए गए हैं। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि कैलेक्स की एक इकाई को हम यहाँ पर सेपल कहते हैं। अब ओवरी के अंदर ही यहाँ पर ओवरी के ही अंदर यहाँ पर ओव्यूल्स और कार्पेल हमारा उपस्थित होता है। ओव्यूल और कार्पेल उपस्थित होता है। अब इसी के बाद देखते हैं यहाँ पर कि इस ओव्यूल के अंदर की ओर जो भाग हमारा होता है वह एम्ब्रियोसेक भाग कहलाता है। अब मेनली यहाँ पर देखेंगे जनरली स्टाइल एराइज फ्रॉम एपेक्स ऑफ ओवरी। मुख्य रूप से स्टाइल जो है ओवरी के शिखर भाग से, एपेक्स भाग से यहाँ पर विकसित होती है। बट इन सम केसेस स्टाइल एराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी। तो बेस माने यहाँ से स्टाइल ओवरी उत्पन्न होती है, स्टाइल उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्टाइल को गाइनोबेसिक स्टाइल कहते हैं, और गाइनोबेसिक स्टाइल लेबिएटी और लेमिएसी कुल के पौधों में पाई जाती हैं, या वह दूसरा नाम दिया गया बोरोजिनेसी फैमिली में यहाँ पर ओवरी देखने को मिलती है। तो आगे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स, ओव्यूल की संरचना हमारी कैसी होती है। तो एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल्स भी हो सकता है, एक ओवरी के अंदर कई ओव्यूल्स भी हो सकते हैं, और यही ओव्यूल्स ही हमारे जो हैं वो यहाँ पर सीड का निर्माण करने का कार्य करते हैं। ओव्यूल में ऊपर की ओर सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो भाग होता है यह भाग हमारा चलेजा भाग कहलाता है। इसकी सभी कोशिकाएं हमारी यहाँ पर जो है वो 2n कंडीशंस में होती है। चलेजा भाग के जस्ट नीचे का भाग हमारा जो है वो न्यूसेलस भाग कहलाता है। कौन सा भाग कहलाता है? न्यूसेलस भाग कहलाता है। इस भाग की भी कोशिकाएं हमारी 2n कंडीशंस होती हैं, अर्थात डिप्लॉयड अवस्था में होती है। इसी के जस्ट नीचे दोनों ओर से यहाँ पर हमारा जो भाग हमारा है वो आउटर इंटेगमेंट्स और इनर इंटेगमेंट्स कहलाता है। तो आउटर इंटेगमेंट्स और इनर इंटेगमेंट्स के बीच के भाग को हम मैक्रोपाइल कहते हैं। इसी स्थान से पॉलन ग्रेन्स ओवरी के अंदर प्रवेश करता है। नीचे का ये वृंत रूपी संरचना हमारा जो है ये फनिकल पोर्शंस कहलाता है। इसी के द्वारा ओव्यूल्स हमारा जो है ओवरी के अंदर ये जुड़ा रहता है, और इसी फनिकुलस भाग के जस्ट बीच में ये जो लाइन के रूप में संरचना देख रहे हैं ये भाग वैस्कुलर स्टेन्स या वैस्कुलर बंडल कहलाता है। इसी से होकर के संपूर्ण ओव्यूल में पोषक पदार्थों का स्थानांतरण, जल खनिज लवण का स्थानांतरण होता है। ओव्यूल के अंदर जो ये गोलाकार भाग दिखाई दे रहा, इस भाग को यहाँ पर हम एम्ब्रियोसेक कहते हैं। क्या नाम दिया गया यहाँ पर? एम्ब्रियोसेक। छूट गया थोड़ा सा लिखने के लिए। तो ये भाग हमारा जो है वो
एम्ब्रियोसेक भाग कहलाता है। इस साइड पर यहाँ पर लिख दें, ये भाग यहाँ पर एम्ब्रियोसेक भाग कहलाता है। तो ये एम्ब्रियोसेक भाग है। इस एम्ब्रियोसेक भाग के अंदर न्यूसेलस भाग या चलेजा भाग की ओर 3 कोशिकाएं हैप्लॉइड अवस्था में पाई जाती हैं। इन तीनों कोशिकाओं के सेट को यहाँ पर एंटीपोडल ऑपरेटस कहते हैं। ये सभी कोशिकाएं हमारी कैसे होती हैं? हैप्लॉइड होती हैं, अर्थात इनमें क्रोमोसोम की संख्या अपनी मदर सेल्स की अपेक्षा आधी होती है, एन कंडीशंस में होती है। इसी के जस्ट नीचे की ओर हमारे यहाँ पर 2 सेल्स हमारी पाई जाती हैं। इनको हम सिनर्जिड सेल्स कहते हैं। यह सेल्स भी हमारी हैप्लॉइड होती है। इसी के ऊपर एक एग सेल हमारा उपस्थित होता है। यह एग सेल फीमेल गेमेटोफाइट है, फीमेल सेक्स सेल्स है यहाँ पर, और यह भी एन कंडीशंस आर हैप्लॉइड अवस्था में पाई जाती है। और बीच में 2 यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियस पाए जाते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। हाँ, यही 2 पोलर न्यूक्लियाई बाद में आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूजन करके 2n कंडीशन सेकेंडरी न्यूक्लियस की संरचना का निर्माण कर लेते हैं। अब इसी के जस्ट बाद नीचे को यहाँ पर थोड़ी सी और संरचना हमें दिखाई दे रही है। ये फाइब्रस कंडीशंस में संरचना दिखाई देती है। इनको हम फ्ली फार्म ऑपरेटस कहते हैं। यह फ्ली फार्म ऑपरेटस पॉलन ट्यूब को एम्ब्रियोसेक के अंदर प्रवेश कराने में सहायता करने का काम करती है। इसी के बाद में थोड़ा देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटेगुमेंट्स के आधार पर ओव्यूल्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंटेगुमेंट्स के आधार पर नंबर 1 यूनिटेगमेंट्स, अर्थात यहाँ पर जिसमें एक ही इंटेगुमेंट्स पाई जाती है, अर्थात इंटेगुमेंट्स कहाँ पर है? आउटर इंटेगुमेंट्स एंड इनर इंटेगुमेंट्स। तो जिसमें केवल एक ही इंटेगुमेंट्स पाई जा रही है, अध्यावरण पाया जा रहा है यहाँ पर, वो किसमें? ऑल गेमोपेटेली ऑफ डाइकाट, सभी गेमोपेटेली फैमिली के अंतर्गत आने वाले पौधे डाइकाटिडीडन्स में यहाँ पर यूनिटेगुमेंट्स होता है। इसी के जस्ट बाद बाईटेगुमेंट्स में ऑल पॉलीपेटेली डाइकाट, इसमें यहाँ पर एंड ऑल मोनोकाट, इसमें बाईटेगमेंट 2 अध्यावरण आउटर एंड इनर इंटेगमेंट्स पाए जाते हैं। जबकि ट्राईटेगमिक जो है, इसमें यहाँ पर 3 इंटेगमेंट्स पाए जाते हैं। यहाँ पर जबकि 2 ही दिखाए गए हैं, यहाँ पर आउटर, मिडिल और इनर 3 इंटेगमेंट्स पाए जाते हैं। और जैसे कि नंबर 1 पर कैस्टर दिया गया, कैस्टर हमारे अंडी में बाहर की ओर जो कुछ उभरा हुआ भाग लगा हुआ दिखाई देता है, उसको हम कैरेनिकल कहते हैं। ये कैरेनिकल 3rd इंटेगमेंट्स होता है जो माइक्रोपाइल पोर्शन से बाहर की ओर निकल आता है। सेम इसी प्रकार से लीची में भी यहाँ पर 3rd इंटेगमेंट्स होता है, जिसे हम एरिल कहते हैं। यही हमारा फनिकुलर रीजन्स कहलाता है। यही मांसल और जूसी होकर के आकार में बड़ा हो जाता है। लीची में यही खाने वाला भाग होता है, इसलिए लीची को भी हम फॉल्स फ्रूट की श्रेणी में रख देते हैं। एटेगमिक, अर्थात इसमें किसी प्रकार का कोई अध्यावरण आवरण नहीं पाया जाता है, टेगमेंट्स एब्सेंट होता है, इंटेगमेंट्स नहीं पाया जाता है। जैसे सेंटेलम चंदन, पार्शियल रूट पैरासाइट, आंशिक जड़ परजीवी है। जबकि अगला हमारे यहाँ पर लोरिएंथस, ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, अर्थात ये तने पर परजीवी के रूप में पाया जाता है। और चंदन है, ये जड़ पर परजीवी के रूप में पाया जाता है। इसी के बाद कल जब पॉलन ग्रेन्स हम पढ़ा रहे थे, तो उस पॉलन ग्रेन्स में कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण हमको याद आ गए, वो छूट गया था, तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसको, तो इसको भी एक नज़र देख लेते हैं थोड़ा सा। पॉलन ग्रेन्स वाइवल फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन 8-169 डिग्री सेंटीग्रेड। लिक्विड नाइट्रोजन में परागकण लगभग -169 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ये सालों तक जीवित अवस्था में बने रहते हैं। और पॉलन ग्रेन्स ऑफ व्हीट एंड राइस वाइवेबल फॉर 30 मिनट्स, अर्थात गेहूं और चावल के परागकण एंथर से निकलने के जस्ट बाद 30 मिनट तक पॉलिनेशंस
को संचालित करने के बाद फर्टिलाइजेशंस के योग रहते हैं। और इसी के बाद पॉलन ग्रेन्स ऑफ फैमिली रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी वाइवेल फॉर मंथ, अर्थात इनके परागकण कौन कौन सी फैमिली है यहाँ पर, रोजेसी फैमिली है, लेग्यूमिनेसी फैमिली है और सोलेनेसी। सोलेनेसी सोलेनम नाइग्रम, मकोई वगैरह आ जाता है यहाँ पर, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू वगैरह आ जाता है, सोलेनम मेलेंजांस बैंगन वगैरह आ जाते हैं। तो इन पौधों के परागकण महीनों तक पॉलिनेशंस के बाद वाइबल रहते हैं, अंकुरण के योग बने रहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ख़ास चीज़ दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत सरल ढंग से इसको पॉइंट्स भी लिख करके, उसकी लैंग्वेज भी लिख करके समझा दिया गया है। और अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो दोबारा वीडियो को फिर से देखा जा सकता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।